अगर कोई भी बच्चा आज नया है ना, तो ये याद रखना कि पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद टॉपिक के बाद आखिरी बच्चे तक का डाउट बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का है, बैठे रहने का है, कान खुले रखना है, आंखें खुली रखनी है, सुनते रहने का है, और अपने को पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारा धर्म है और मेरा कर्तव्य है कि तुमको बताना कि क्या डाउट रहा। ठीक है, जब तक डाउट रहेगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। और दूसरी बात, टॉपिक खत्म होने के बाद वो रहेगा, रेड पे हाईलाइट कर दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पे हाईलाइट कर दूं तो ध्यान से पढ़ना, और बिना हाईलाइट करे हुए इस तरीके से है तो कंटेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ आज की। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मानव, इसका नाम है पिकलू, हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, और हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास आज को। हेलो पिकलू, हेलो। हाँ, तो चलो, तो पहला टॉपिक आता है व्हाट लिंक्स ऑयल एंड फूड प्राइसेस। एक सेकंड पानी पी लो। हाँ, व्हाट लिंक्स ऑयल एंड फूड प्राइसेस। और अभी सीन क्या है, बेसिकली छोटी सी बातें, देखो ध्यान समझना, ये सब बातें बाद में देखते हैं। छोटी सी कहानी क्या है इस बॉक्स के अंदर समझ लेते हैं, बस इतना ही टॉपिक है भैया। सीधी बात होती है, किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ने के पीछे दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? तुम लोग बचपन से जानते थे, एक होता था डिमांड पुल, एक होता था कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन, है ना। जिसको ये नहीं आता होगा तो अभी अभी ये भी समझा दूंगा, पर अभी सुनते चलना। एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थोड़ा सा पतला करो और ब्लैक कलर का करो। अच्छा, इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या होती है? मार्केट सेंटीमेंट। वो भी इसी के पार्ट हो जाते हैं, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अलग से बोलना, क्योंकि यहाँ पे बात आएगी उसकी। MARKET, सेंटीमेंट। ठीक है ना, ये पूरी कहानी होती है। तो जब हम लोग बेसिकली जानते हैं कि कोई भी करेंसी या कोई भी चीज, कम्योडिटी, जिसकी डिमांड अगर एक्स है और उसकी सप्लाई X/2 है ना, डिमांड एक्स है और सप्लाई X/2 है, तो उसमें इन्फ्लेशन आएगा कि डिफ्लेशन आएगा? हाँ भाई, हाँ भाई। वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं मेरे लिए, तो यही बहुत अच्छी बात है। जिस जिस बच्चे ने डिफ्लेशन बोला, आप लोग गलत है सर, उसमें इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि 10 लोग मांगने वाले और 5 प्रोडक्ट। तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट पहले 10 रुपए का था, अगर 10 लोग मांगने वाले हैं और 5 प्रोडक्ट है, वो कहेंगे यार चल ना, तू कोई बात नहीं, 10 का मत दे, 20 रुपए का दे दे यार, पर मुझको दे। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ये पहला हमको डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आया। डिमांड पुल मतलब डिमांड कभी किसी चीज का इन्फ्लेशन बढ़ा देती है, डिमांड ज्यादा है तो भाई बढ़ गई इन्फ्लेशन, है ना। तो ये इन्फ्लेशन हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक्स है, उस प्रोडक्ट के बनने में चार चीजों का वो था, व्हाट वी कैन से, चार चीजों का इफेक्ट था, A B C D। ये चार चीजों को मिला के वो प्रोडक्ट बनता था, और उसके बाद बनने नहीं बल्कि कस्टमर तक पहुंचने में, है ना, टू रीच द कस्टमर, कस्टमर तक पहुंचने में चार चीजें थी, जिसमें डी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो। क्लियर है? अब इनमें से किसी भी दो सेक्टर के मानो पैसे बढ़ जाते हैं, सेक्टर ए में इंग्रेडिएंट कॉस्ट बढ़ जाती है तो इंटू 2 हो जाती है, और इसमें भी बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन आएगा कि डिफ्लेशन आएगा? बहुत सुंदर, इन्फ्लेशन आएगा, और वो भी कौन सा? कॉस्ट पुश। ठीक है, ICP आएगा, इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश। बहुत सुंदर, क्या बात है, इतने समझदार बच्चे तो नहीं कहाँ से दुनिया में इतने बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर बेसिकली सीन क्या हुआ कि आज से 2 साल पहले, आप सबको पता है, कोविड शुरू हुआ। कोविड शुरू होने के टाइम पे वर्ल्ड के अंदर किस कम्युनिटी के प्राइस एकदम से क्रैश हुए? सबसे ज्यादा पेट्रोल के प्राइस, क्रूड ऑयल के प्राइस क्रैश हो गए, है ना। 32, 22, 25 डॉलर पर बैरल चले गए थे। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे वो प्राइस क्रैश हो गए, वैसे वैसे सबको समझ में आया कि भाई इकोनॉमी डाउन हो चुकी है वर्ल्ड में, या इकोनॉमी डाउन हो चुकी है इसलिए वो प्राइस क्रैश हुए थे, वैसी वर्षा कुछ भी कर लो। और उसके बाद धीरे धीरे जब अभी कोविड के केसेस कम होना शुरू हो गए वर्ल्ड में, लोगों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मार्केट उठ रहा है। जब धीरे धीरे मार्केट उठ रहा है वर्ल्ड का, तो मार्केट उठने के साथ अभी हम लोग जानते हैं पिछले कुछ समय में फ्यूल के प्राइसेस भी, जहां 25 डॉलर पर बैरल थे आज से 1 साल पहले, अभी 83 डॉलर पर बैरल हो चुके हैं ना। इंडिया में भी आप देखेंगे 110 105 चला गया था, अभी सरकार ने 10% कम किया है, उसे 10 रुपए, परसेंट नहीं, तो 83 डॉलर पर बैरल फ्यूल के प्राइसेस हो गए। जैसे ही फ्यूल के प्राइसेस महंगे होते हैं, दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ समझ लोगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही फ्यूल के प्राइसेस महंगे होते हैं, उसमें दो चीजें आ जाती हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। इन्फ्लेशन फूड के अंदर कैसे आती है समझना, जैसे ही फ्यूल का प्राइसेस महंगा हुआ, सबको महंगा पड़ रहा है फ्यूल लेना, हर कंट्री को, क्योंकि फ्यूल का प्राइस महंगा है, तो वो फ्यूल के अंदर कोई एक ऐसी चीज मिलाएंगे जिसको मिलाने से उनको कम फ्यूल लेना पड़े और उनका काम चल जाए। क्या चीज मिलाएंगे? कुछ ऐसा मिलाएंगे जिससे उनको, हाय हाय, अंकित कुमार गौतम, वेरी गुड, एक जवाब। राहुल बहुत बढ़िया, महिमा चौधरी बहुत महिमा चंद्रा बहुत बढ़िया,
वेदा ना, वेदा क्रूड ऑयल कैसे मिला देंगे बेटा, नहीं नहीं। हाँ बहुत बढ़िया हर्ष। तो क्या मिलाएंगे, इथेनॉल। क्या मिलाएंगे, इथेनॉल। ठीक है ना, इंडिया अभी कितने परसेंट इथेनॉल प्लेज करके बैठा है, हम लोग कितना परसेंट मिलाते हैं अभी फ्यूल में, और कितना परसेंट आगे मिलाने की बात कर रहे हैं। 20% का प्लेज किया हमने, है ना, 20%। अभी हमने बात कर 40% मिलाने की बात नहीं करी यार, 40% कहाँ से मिला लोगे यार। मुझे लग रहा है 20 की बात करिए जहां तक मुझे याद है, और अभी शायद 10 मिलाते हैं, क्या बोलते हो, 10 या 15। चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई बात नहीं, डेटा है मिल जाएगा आराम से। कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। तो इथेनॉल की कहानी हो गई कि कितने परसेंट इथेनॉल मिलाया जाएगा, तो एक इथेनॉल की डिमांड बढ़ी, तो जैसे ही फ्यूल महंगा हुआ किस चीज की डिमांड बढ़ गई, इथेनॉल की डिमांड बढ़ गई, हाँ कि ना, इतनी सी बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक समझ में आया। तो जैसे ही फ्यूल महंगा हुआ, इथेनॉल की डिमांड बढ़ गई। अब गुरु जैसी, आई डोंट गेट व्हाई इथेनॉल इज मिक्स्ड, अरे बिकॉज इथेनॉल इज बायोफ्यूल ना मेहुल, तो वो मिलाएंगे तो पेट्रोल कम लेना पड़ेगा। द मोर डिपेंडेंट यू आर ऑन अदर नेशंस फॉर द इम्पोर्ट यू आर हैविंग, द मोर योर इकोनॉमी विल बेसिकली टेंड्स टू गो डाउन। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं मेहुल, एक टर्म होता है मेरे भाई साथी, उसको बोलते हैं IMPORT। तो वो प्रोडक्ट जो कि हमारे यहाँ इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर पाए, वो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि कैसे भी करके इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो किसी और चीज से। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि पहला, इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है। जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है तो वो किससे बन रहा है, वो फूड से बनता है ना, कॉर्न से बनता है और काफी चीजों से बनता है। तो पहली बात हुई। दूसरा, इसके साथ साथ मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, इथेनॉल के साथ साथ और भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। लाइक वाइज हम कहें तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों बना हुआ है, लोगों को लग रहा है धीरे धीरे मार्केट उठ रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट का सीधा मतलब होता है कि भाई पब्लिक को अंदर से लग रहा है ना कि अभी मार्केट उठ रहा है, पिघलू सीधे रहो, पब्लिक को अभी लग रहा है अंदर से मार्केट उठ रहा है, बिजनेस और अच्छा जा रहा है, और अच्छा काम होगा। तो जब पब्लिक को लग रहा है कि मार्केट उठ रहा है, बिजनेस और अच्छा जा रहा है और अच्छा काम होगा, तो धीरे धीरे चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतने में बिक सकता है। तो मार्केट सेंटीमेंट इज ऑल्सो गुड। इसके बाद तीसरी चीज अगर हम बात करें, तीसरी चीज के साथ साथ बात करें, तो नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है बेटा, कॉस्ट पुश दो चीजों से आ रहा है इन्फ्लेशन। एक आ रहा है बिकॉज ऑफ फ्यूल। भाई किसान को भी तो फ्यूल चाहिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, डीजल ट्यूबवेल चलाने के लिए, 50 चीजों के लिए फ्यूल चाहिए, हाँ कि ना, हाँ। दूसरा किस वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, और तीसरा ट्रांसपोर्ट, POR, अरे ऊपर हो जाओ चाचा, RT। तो ये तीनों चीजें हो रही है, फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड ट्रांसपोर्ट, ये कॉस्ट पुश की वजह से महंगे पड़ रहे हैं। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, फूड ग्रेन्स महंगे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, फ्यूल एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो यहां तक मैंने मोटा मोटा आप लोगों को जो इस पूरे आर्टिकल के अंदर एंड टू एंड था वो समझा दिया। अब आप लोग मुझे बताएं, इतनी बार समझ में आई हो तो मैं आप लोगों को फिर ये आर्टिकल आगे बोलना शुरू करूं, कॉन्सेप्ट इतना समझ में आया हो तो। चैट बॉक्स को मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, और अब देखते हैं कि क्या कहानी है। सर जैसे गोल्ड में कॉपर मिलाते हैं और कैरेट जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही बात है यशराज। वो अलग चीज है यशराज, थोड़ी सी बिल्कुल सही बात है, पर वो कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं है। वो गोल्ड में कॉपर की वजह वो इसलिए नहीं मिलाते हैं ना। ये सर समझ में आ गया, ठीक है। ओके सर। सर कॉस्ट पुश का मीनिंग फिर से बताऊं, मूल कॉस्ट पुश। मान भाई कि ब्रिटेन के अंदर 1970s में ना एकदम से बहुत हाई इन्फ्लेशन आ गया था, क्यों, क्योंकि वहां पे लेबर ने आंदोलन करा और सरकार को लेबर के सबके पैसे बढ़ाने पड़ गए। अब फैक्ट्री वाला तो नहीं देगा, कह रहा भाई अपने को इतने बड़ा, अपने इतने का बेचेंगे आगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। गली मोहल्ले का एग्जांपल बताओ, गली मोहल्ले का, चाउमीन खाने गया कभी, चाउमीन बाहर, उससे ना जब कभी प्याज महंगी हो चुकी हो ना, 150-200 रुपए किलो, कही भैया थोड़ी कच्ची प्याज दे दो चाउमीन के ऊपर, वो ऐसे देखेगा ना तेरे को घूर के, जैसे तूने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया। कहा कच्ची प्याज चाहिए तुमको, है, कच्ची प्याज चाहिए, कच्ची प्याज है, 200 रुपए किलो है। कॉस्ट पुश हो गई है ना उसकी, वो नहीं देगा चाउमीन में यार कच्ची प्याज। धनिया महंगा हो जाए तो क्या होता है, तुम जाना समोसे खाने। गली मोहल्ले की एग्जांपल होती है इकोनॉमिक्स, जो तुम्हारी गली मोहल्ले से निकल के उठ के निकलती है, कहते हैं ना शेर वो होता है जो गली मोहल्ले से होके निकले, शायर का इकोनॉमिक्स भी वही होती है। चाउमीन का वो कभी समोसे खाने जाना और जाके देखना चटनी, जब जब धनिया 200 रुपए किलो होता है ना, तो वो चटनी पालक की बनाता है, और तुम उससे मांग के तो देखना धनिया वाली चटनी, कहना भैया धनिया की चटनी, कहेगा 200 रुपए किलो है धनिया।
और ये बोलेगा और तुम्हारे मुंह पे धनिया। अच्छा भैया ठीक है। यार तुम दो ही लोग हंसे बस, वाह, मेहुल और सोहेल खान। बाकी सबको जोक समझ में नहीं आया। जॉक्स मैंने अपने जॉक्स के पिटारे से एक जॉक्स निकाल के सुनाया तुम लोगों को। इस टॉपिक के ऊपर हाईलाइट देख लेते क्या क्या टिक लगाना है। तो पहला, लास्ट वीक क्या हुआ था बेटा, क्या डाउट था बेटा, बोल के पूछो। सर इथेनॉल की जगह पे दूसरा कोई बायोफ्यूल यूज करते हैं क्या? बेटा करते हैं, पर उसका उतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है अभी। इथेनॉल का उतने ओके। बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो पा रहा है एटलीस्ट, है ना। ओके, मतलब सिर्फ इंडिया में हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं, बाकी कंट्री में दूसरी यूज करते हैं नहीं क्या? नहीं, बाकी कंट्री में बहुत सारे लोग, बेसिकली इथेनॉल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में बेटा, क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस करना वो सब करने में आसानी है। वेस्ट से भी बायोफ्यूल बन रहा है, बहुत सारी चीजों से बायोफ्यूल बनता है ना। बट उससे प्रोडक्ट क्या बन हाँ। रहा है वो डिपेंड करता है। इथेनॉल प्रोड्यूस करना सबसे मतलब इस टाइम पे अगर तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है सारी दुनिया में तो इथेनॉल हो रहा है। और इंडिया तो बहुत स्पीड से और इथेनॉल प्रोड्यूस करने की बात कर रही है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। तो अभी चलो इसमें आगे समझते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखने वाली कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कहानी थी। यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ, है ना। बहुत सारे लोग इसको यूएस कर देते हैं भैया। यूनाइटेड नेशन की फूड, है ना, एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फूड प्राइस इंडेक्स निकालती है। इतनी सी बात याद रख लोगे, मुझे लगता है याद रख लोगे। मैं इस पे हैशटैग बना देता हूँ इतनी सी बात पे, कि इतनी सी बात याद रख लेना। बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। तो इसने निकाली है अपनी इंडेक्स, जब इसने बताया है कि भैया इस टाइम पे जो व्हाट ये चल रहा है, फूड प्राइस इंडेक्स चल रही है, ये पिछले 2000, हम बात करें 2007-8 की, उस टाइम पे जो वर्ल्ड में फूड क्राइसिस आई थी उसके बराबर हाई चल रही है। और वो क्यों चल रही है बेसिकली, क्योंकि बैरल भी देखोगे, वो पेट्रोल तो, वो ऑयल तो कैसे चल रहा है, क्रूड ऑयल पहले चल रहा था $25 पर बैरल, और अभी चल रहा है कितना, $84 पर बैरल। ठीक है। सीधी कहानी, आगे समझते हैं फ्यूल और फूड कैसे जुड़े हुए हैं। तो पहले बताया बायोफ्यूल लिंक की वजह से जुड़े हुए हैं, बिकॉज जब क्रूड प्राइस बढ़ेंगे तो ब्लेंडिंग इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन और कॉर्न में क्या होता है, कॉर्न, है ना, विद पेट्रोल और अदर डेरिवेटिव ऑफ पाम और सोयाबीन ऑयल, इन चीजों से निकाल के बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बढ़ा दिया जाएगा, तो इसकी वजह से ये चीजें ब्लेंडिंग के लिए चली जाती है, ना कि खाने के लिए आ पाती है, तो इनकी सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा, देन सेम हैपन विद शुगर। शुगर क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल के अंदर जाना शुरू हो जाती है, बिकॉज अल्कोहल फर्मेंटिंग में शुगर लगती है, हम सबको पता है। और अगर हम इसके बाद में बात करें, रखने वाली कोई चीज नहीं है, रखने वाला केवल इतनी सी बात थी जो मैंने रेड में ओवरटेक लगाया था। बट इट इजंट द बायोफ्यूल दैट इफेक्ट अलोन। पब्लिक का सेंटीमेंट जो होता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट, ये भी इफेक्ट करता है। ये पेपर में पूछ लेंगे तुम लोगों से। सो अदर फार्म प्रोड्यूस क्रिएट अ पॉजिटिव पब्लिक सेंटीमेंट, और उस पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से लोगों को लगता होगा बढ़िया पैसे मिलने वाले हैं भाई, अभी बढ़िया पैसे मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो इसके बाद में हम आगे बात करें, तो सेंटीमेंट इन टर्न इज कनेक्टेड विद टू थिंग्स। दो थिंग्स क्या क्या होती हैं दोस्तों। एक, द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स डिमांड रिटर्निंग विद द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि लो मार्केट वापस आ रहा है, अभी अपन पुराने पैसे जो नहीं कमा पाए थे वो कमा लेंगे। एंड सेकंड इज द फ्लड ऑफ लिक्विडिटी अनलीज्ड बाय यूएस फेडरल रिजर्व। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था तुमको, तो ये मैं अब बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टिमुलाई में दो बातें होती है। एक तो मार्केट उठ रहा है, ये वाली बात समझना। दूसरा, लोगों का पैसा इतना आ गया। पैसा कैसे आ गया, पैसा दो तरीके से आ गया ना। वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स ने, अलग अलग कंट्री के सेंट्रल बैंक्स ने, और यूएस के फेडरल रिजर्व ने, इन लोगों ने मार्केट के अंदर पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहाया है। क्यों बहाया है, क्योंकि इनको पता था कि मार्केट श्रिंक होगा, मार्केट डाउन जाएगा, लोगों को लिक्विड पैसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोविड। तो इनको समझ में आया कि लोगों को अगर हम पैसा देंगे अच्छे लेवल पर, लोग पैसा उनके पास होगा तो वो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी चलती रहेगी। तो व्हाट दे डिड बेसिकली, टू व्हाट टू लिमिट द इकोनॉमिक डैमेज रेक्ड बाय कोविड-19, दे हैव व्हाट फ्लडेड द लिक्विडिटी, है ना, पूरे मार्केट के अंदर। तो उससे क्या हुआ, लोगों पे पैसा आ गया। जब लोगों पे पैसा आ गया, और उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या करा, पॉलिसी इंड्यूस्ड अल्ट्रा लो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, कि भैया अगर तुमको लोन चाहिए तो बहुत 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 ही लो लेवल पे इंटरेस्ट रेट पे तुम्हें लोन देंगे ताकि तुम काम कर पाओ। तो वो पैसा जब लोगों पे आया, तो उससे और क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, और उस डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गए। क्लियर है। तो ये दो चीजें हमको समझ में आ गई कि डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए। तो दो तरीके के सेंटीमेंट, एक पॉजिटिव क्योंकि मार्केट रिवाइव हो रहा था, और दूसरा बिकॉज ऑफ पैसा बहुत ज्यादा था लोगों के पास। तो हम जानते हैं जब पैसा होता है तो इन्फ्लेशन अपने आप आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, हम लोग बात करें कि इम्पैक्ट ऑन फार्मर क्या सीन रहा है इसका। तो फार्मर्स को भी ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है, काफी हद पे, काफी जगह पे फार्मर्स को फायदा भी है। बट दो चीजें हैं जिसकी वजह से फार्मर उतना फायदा नहीं ले पा रहे जितना वो ले सकते थे। ए, फर्टिलाइजर बहुत महंगे हो गए हैं दोस्तों। फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे हो गए हैं। एंड बी, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों की कॉस्ट भी बढ़ गई है। यहाँ तक मेरा ये टॉपिक पूरा होता है। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 30 सेकंड के लिए चुप रहूंगा।